1987 पंजाब का एक शांत शहर लुधियाना। सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा है जो इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी डेयरिंग बैंक रॉबरी की जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं लूटा गया बल्कि पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लुटेरे पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। जी हां, पुलिस बनकर ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा खेल खेला। लुधियाना की पंजाब नेशनल बैंक में उस वक्त लगभग 5.8 करोड़ रुपए रखे हुए थे। 1987 के हिसाब से ये अमाउंट इतना बड़ा था कि आज के टाइम में इसकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के बराबर मानी जाती है। बैंक में सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी, गार्ड्स थे, चेकिंग सिस्टम था और हर एंट्री पर नजर रखी जाती थी। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई नहीं देख पाया और वो था ट्रस्ट। वही ट्रस्ट जो बाद में सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे था एक नाम, लाभ सिंह। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम को समझता भी था और उसे तोड़ना भी जानता था। उसने बैंक का हर एक डिटेल स्टडी किया। गार्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं, वॉल्ट का सिस्टम क्या है, एंट्री और एग्जिट कैसे होती है, सब कुछ। और फिर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सिंपल नहीं बल्कि ऑलमोस्ट परफेक्ट था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस बनकर ही पुलिस को बेवकूफ बनाएगा। डिस्गाइज ही उसका सबसे बड़ा वेपन था। एक नॉर्मल दिन बैंक के अंदर सब कुछ रूटीन की तरह चल रहा था। लोग अपना काम कर रहे थे, स्टाफ बिजी था, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे। तभी पुलिस यूनिफॉर्म में कुछ लोग बैंक के अंदर एंटर करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना नेचुरल था कि किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। अचानक सिचुएशन टर्न लेती है। उन लोगों ने अपनी असली आइडेंटिटी दिखाई, गन्स निकाली गई, बैंक स्टाफ को कंट्रोल में लिया गया। हर मूवमेंट प्लान था, हर स्टेप कैलकुलेटेड था। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। वो सीधा वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं जैसे उन्हें ऑलरेडी पता हो कि उन्हें क्या करना है, और शायद उन्हें पता भी था। कुछ ही देर में वॉल्ट ओपन होता है और फिर शुरू होता है असली गेम। करोड़ों रुपए बैग्स में भरे जाते हैं। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था, हर मोमेंट रिस्क से भरा हुआ था। लेकिन उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग थी कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ना कोई अलार्म उन्हें रोक पाया, ना कोई गार्ड उनके सामने टिक पाया। सब कुछ इतनी स्मूथली हुआ जैसे ये सब पहले से लिखा हुआ हो। और फिर जैसे वो आए थे वैसे ही वो निकल गए, बिना किसी बड़े रेजिस्टेंस के, बिना पकड़े जाए। कुछ ही मिनट्स में इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरीज में से एक अंजाम देकर वो गायब हो चुके थे। बैंक के अंदर सिर्फ खामोशी रह गई थी और एक खाली वॉल्ट। कुछ देर बाद जब पुलिस को इस इंसिडेंट की खबर मिलती है तो पूरा सिस्टम हिला उठता है। इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू होती है। हर एंगल चेक किया जाता है, हर क्लू को जोड़ा जाता है और धीरे धीरे एक नाम सामने आता है, लाभ सिंह। लेकिन उस वक्त पंजाब में मिलिटेंसी अपने पीक पर थी और ऐसे क्रिमिनल्स तक पहुंचना आसान नहीं था। ये रॉबरी सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक वार्निंग थी कि अगर प्लानिंग परफेक्ट हो, अगर एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी फेल हो सकता है। 1987 का लुधियाना बैंक हाइस्ट आज भी एक एग्जांपल है, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि दिमाग और स्ट्रेटजी कभी-कभी ताकत और सिक्योरिटी से भी ज्यादा पावरफुल होती है।